दोस्तों स्टूडियो में आप सबका स्वागत। मैं आपका अपना वरुण तिवारी लेके हाजिर हूँ, आपका अपना प्रोग्राम स्टार टॉक्स। जो आज मेरे स्टार हैं बहुत ही स्पेशल हैं। जी हाँ, माला जी कौन से पिछले 33 ईयर्स से हिंदी की सेवा कर रहे हैं, हिंदी के साथ जुड़े हुए हैं। जी आइए बात करते हैं माला जी के साथ, जो यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है, यहाँ पे अपने समय में से समय निकाल के कम्युनिटी को इतना सारा प्यार माला जी को मिलता है पूरी कम्युनिटी से, और उन्होंने इतनी एक एग्जाम्पल खड़ी की है पिछले 33 सालों से। आइए बातचीत, स्पेशल मुलाकात हमारे माला जी के साथ। हमारे स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपका धन्यवाद वरुण कि आपने मुझे ये मौका दिया आपसे बातचीत करने का। माला जी, वी फील वेरी प्राउड जब भी आपके साथ बात करने को, बैठने को और सीखने को मिलता है, स्पेशली जब कम्युनिटी की बात आती है। आप पिछले 33 ईयर्स से हाँ जी, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनीथिंग आप कॉन्टिन्यू लगे हुए हैं। जब बच्चों को यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर हिंदी भाषा को सिखाना, हिंदी स्कूल को आगे लेके जाना और उस मुकाम पे लेके आना जहाँ पे कह सकते हैं कि गोरे भी आ रहे हैं। ऑल पॉलिटिशियंस आर आल्सो नाउ, सारे के सारे वेट करते हैं कि कब माला जी का वो एनुअली इवेंट आएगा और उसके साथ जुड़ना है। तब मैं चाहूँगा स्टार्टिंग के दिनों से लेके अब तक का सफ़र जानना। सफ़र तो बहुत लंबा है, जैसे आपने कहा 33 साल हो गए हमको इधर इस मुकाम तक पहुंचते। लेकिन जब व्हेन वी स्टार्टेड, हमने 1986 में शुरू किया था। 87 जून 7 1987 में हमने स्कूल शुरू किया था, और उस वक़्त हमारे पास 35-36 बच्चे थे उस समय। और उस समय हम काफ़ी सारे मेरे फ्रेंड्स में सर्कल में से ही काफ़ी सारे हम लोग इंडिया में टीचर्स रहे थे, तो सारे आगे आए और हम सब ने इकट्ठे मिलके स्कूल की शुरुआत की जी। हॉर्न्सबी में थॉर्नली वेस्ट पब्लिक स्कूल। ओके। एंड वहाँ के प्रिंसिपल थे मिस्टर थियरिंग, और उन्होंने उस वक़्त इतना आसान नहीं था कि स्कूलों में प्रिंसिपल्स हमको यूज़ करने दें उनकी प्रेमिसेस, लेकिन वो बड़े अच्छे प्रिंसिपल थे। एंड ही वाज वेरी फोर्थराइट एंड ही वाज वेरी इनकरेजिंग, एंड ही केम फॉरवर्ड एंड ही सेड यस यू कैन यूज़ माय प्रेमिसेस। तो वहीं से हमने शुरुआत की थी जी। जैसे कि मैंने कहा कि मेरे साथ बहुत सारे लोग भी जुड़े हुए हैं। हमारे सारे जो टीचर्स हैं, we have a wonderful team of teachers, we have students। आप कहते हो आपको मुझसे सीखने को मिलता है, लेकिन मुझे आपसे सीखने को मिलता है। तो जो बच्चा भी आता है हमारे साथ, हम उसी से सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। तो अगर बच्चे नहीं होते तो हमारा स्कूल भी नहीं होता। वेरी वेरी टैलेंटेड बच्चे, मैं ये बहुत ही टैलेंटेड हैं। और बच्चों के, एंड इट इज़ अप टू अस टीचर्स, एंड वी आर प्रिविलेज के वी आर in a situation that we can shape the students into how they think as they move forward in life. And ye jo and this is something that I have taken very seriously personally. I think all our teachers, it reflects in their teaching, how they take the children very seriously. They understand their students, we nurture their needs and also needs of the parents. तो अगर माँ बाप ही नहीं आए आगे तो फिर बच्चा कहाँ से आएगा जी। तो ये माँ बाप की भी कमिटमेंट होती है। ये वीकली क्लासेस होती हैं? हाँ जी, शुरू टिल 2015 तक तो हमारा एक ही सेंटर था, थॉर्नली वेस्ट पब्लिक स्कूल में जी। और एवरी मॉर्निंग हमारे क्लासेस होती हैं 9:30 से 12 बजे तक जी। लेकिन 2007 में हमारे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स हो गए थे। वी हैड 32 स्टूडेंट्स डूइंग द HSC इन हिंदी। सो उस वक्त आई रियलाइज के वी नीड अ बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर सपोर्टिंग हिंदी लैंग्वेज। तो उस वक्त मैंने गवर्नमेंट, अपने फ्रेंड्स की सहायता, लेबर से, उस वक्त लेबर गवर्नमेंट थी, तो लेबर गवर्नमेंट की सहायता लेके और अपने आई वाज लकी that there was the Director General of Education that time was Mr. Andrew Cappywood, and he was very encouraging. He put us, connected us with Director Curriculum at that time, Robert Randall, and we got it introduced in Saturday School of Languages.
So at that time they started with Liverpool as one center for Hindi, and then they moved on to set up a second center in Seven Hills, and they also started for a very short time a third center in Strathfield. Okay. But unfortunately now they only have one center left in Saturday School of Language, Community Languages, which is in Seven Hills. So they have, great. so but I'm hoping that they will start to spread and start another few centers maybe in Parramatta as well as in Chatswood. बहुत बढ़िया। हाँ। इतने सारे ब्रांचेस अभी आ गए हैं। ये तो सैटरडे स्कूल है। सैटरडे Saturday. स्कूल के सैटरडे स्कूल इज वेरी बिग in case quite a few branches all over Sydney, and but they offer Hindi only at Seven Hills. Okay. This is a more official branch of Department of Education Community Language Program. And but our school we have spread as well, and we in 2015 I realized that unless the principals realize what their evolving community needs, जी। तब तक उनको नहीं पता चलेगा कि हिंदी क्या है, हिंदी क्यों सीखी जाए, किस लिए सीखी जाए, बच्चों को क्यों आगे बढ़ाना है भाषा सीखने के लिए। जी। तो इसलिए देन आई स्टार्टेड गोइंग आफ्टर स्कूल क्लासेस, ओके। and these are at, we have 5 centers after school, Monday to Friday at Hornsby South. Mondays is Epping Public School, Tuesdays Hornsby South Public School, Wednesdays Epping West Public School, Thursdays John Purchase Public School, and Fridays in Chatswood Public School. So we have after school centers there. So altogether we have about 200 odd students, and this after school works really well because the principals realize that it's an important thing for their community. So that makes them realize, and we used to have classes even at Parramatta North, and then the principal brought it as a mainstream language. So at present we have 9 public schools offering Hindi in the mainstream curriculum. बहुत बढ़िया जी कि कम्युनिटी में इतनी सारी अवेयरनेस की हिंदी भाषा को लेके हाँ जी। ये करके कि एंड यू आर डूइंग वेरी वेल। आपको काफी सारे अवार्ड्स भी मिले हैं हाँ जी। इस सफर में। सो और आपने कितने सारे स्टूडेंट्स, अभी तक कितने सारे स्टूडेंट्स को आपके स्कूल के गो थ्रू हुए हैं? हर साल हमारे 33 साल हो गए हैं, हर साल हमारे पास 200 के करीब बच्चा जाता ही है। एंड what is beautiful is that our students leave us yet not leave us. We have a very strong alumna, and they keep in touch, they come back, they help us with our events. जहाँ भी ज़रूरत होती है वो आते रहते हैं, मिलते रहते हैं, they share कि आगे वो क्या कर रहे हैं, and that way we keep in touch. और वो जो दोस्तियाँ उनकी बनती हैं हिंदी स्कूल में, वो लाइफ टाइम के लिए रहती हैं। वो तो आई विटनेस्ड माई सेल्फ। मैंने देखा कि आपके स्कूल के कौन से इवेंट्स होते हैं, उनके एवरी चाइल्ड हैव लॉट ऑफ पोटेंशियल, एंड साथ में सबके बीच में इतने हेल्पफुल हैं। हाँ जी। सारा का सारा वो काम करवाते हैं, बाद में पूरा का पूरा उन अपनी जिम्मेवारी को लेते हैं। रियली कि वो कौन सा आप मैसेज दे रहे हैं, हाँ कि ऑफ फ्रेंडशिप, हाउ टू केयर ईच अदर, वो सबसे अच्छा स्कूल और में जैसे अब विनोद राजपूत जी हैं, वो हर सुबह आके उनको म्यूजिक सिखाते हैं जी। तो बच्चे गाना सीखते हैं। एंड अब जब से कोविड की सिचुएशन आई है, हमारा पूरा स्कूल ऑनलाइन चला गया है, और इसके कारण हम बाकी भी बच्चों को ऑनलाइन हिंदी की क्लासेस दे सकते हैं जो कि वैसे भी नहीं आ नहीं सकते। तो मतलब दूर दूर रहते हैं ना, पॉजिटिव हमारे लिए बहुत पॉजिटिव रहा है। कई छोटे बच्चे हैं जिनको दिक्कत होती है, कई पेरेंट्स हैं जिनको खुद को दिक्कत होती है क्योंकि उनके पास एक डिवाइस होता है। सो या तो बाप काम करे या बच्चे को हिंदी सिखाए, तो उसमें थोड़ी सी दुविधा हो जाती है, उनको फेस करनी पड़ती है। बट ऑन द होल बच्चे सारे रेगुलरली ऑनलाइन आ रहे हैं। कई छोटे बच्चे होते हैं जो बहुत ही छोटे हैं, किंडी के बच्चे, उनके लिए कंसंट्रेशन स्पैन, स्क्रीन टाइम बहुत कम होता है, तो इसलिए वो फिर नहीं सीखना वो नहीं, बच्चों को टाइम के साथ। हाँ, तो उनके माँ बाप ने हमको कह दिया कि वो अगले साल फिर जब फेस टू फेस होगा वो वापस आ जाएंगे।
तो ऐसी थोड़ी बहुत होती है, लेकिन ऑन द होल हमारे लिए काफ़ी पॉजिटिव रहा है फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव। और जैसे हम आगे मूव फॉरवर्ड करेंगे तो वी विल ऑनलाइन क्लासेस हाँ रखेंगे। जी, वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स हाइब्रिड मॉडल, which means we will have face to face as well as online classes. as well. हाँ जी। That's really good for the community कि घर बैठे बैठे आप हिंदी सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं। सबसे अच्छा तो हाँ। फैमिली के बीच में है, वो अपने दादा दादी के साथ, नाना नानी के साथ, सारी फैमिली के हिंदी में बात करे, वो बहुत सबसे बड़ी चीज़ है। और जो बच्चे संडे को आते हैं तो वो योगा भी सीखते हैं, वाओ, म्यूज़िक भी सीखते हैं, तो दे आर मिसिंग आउट ऑन दैट। उनको थोड़ा लगता है कि वो नहीं कर पा रहे, लेकिन हमारे जगदीश जी हैं, ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ आवर सीनियर वॉलंटियर्स, तो वो हर संडे योगा सिखाते हैं। तो आपका हिंदी क्लासेस कौन सी, आप पूरा का पूरा नेटवर्क चल रहा है? हाँ जी। इसके बीच में जब आप बच्चों को बोलते हैं कि आप पेरेंट्स को बोलते हैं, उसमें कोई फीस भी इन्वॉल्व है? हाँ, देयर इज़ अ वेरी नॉमिनल फीस इन्वॉल्व। ज़्यादातर हमको ओवरहेड्स तो बिल्कुल ही नहीं है, सारा वॉलंटियर है जी। एंड सो ओवरहेड्स ज़्यादा नहीं, हमारा जो भी इनकम आती है वी कीप इट एज लो एज पॉसिबल, वी डोंट इंक्रीज इट। कहीं ना कहीं से हम गुजारा कर लेते हैं। आवर मेन फंडिंग सोर्स इज़ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट न्यू साउथ वेल्स कम्युनिटी लैंग्वेज प्रोग्राम। तो जितना भी आता है उसके साथ हम गुजारा कर लेते हैं किसी तरह खींच पिच के, लेकिन हो ही जाता है। लेकिन थोड़ा सा एक्स्ट्रा अगर गवर्नमेंट हमको दे दे तो थोड़ी आसानी हो, क्योंकि देन वी कैन डू अदर थिंग्स विद चिल्ड्रन, वी कैन इन्वॉल्व देम विद प्रॉपर प्रोफेशनल ड्रामा क्लासेस, proper professional script writing lessons हिंदी में, ताकि उनका इंटरेस्ट और and we can engage them faster. But the main thing is that they learn the language. The main thing is that वो अपने माँ बाप से अपने ग्रैंड पेरेंट्स से बात कर सकते हैं आगे जाके, क्योंकि इंडिया इतना इज़ बिकमिंग अ बिग इकोनॉमिक पावर एज वेल, एंड रिलेशनशिप्स बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया इज़ ग्रोइंग। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट चिल्ड्रन नो लैंग्वेज, ताकि वो अगर इंडिया जाके काम भी करना चाहें तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड सबसे ज़्यादा सपोर्ट हमको मिली थी शुरू in 2011. I had spearheaded a campaign, a national campaign for getting Hindi as a priority language. तो उस वक्त Hindi was included as it was very successful. All our parliamentarians, they came up in support. It was very bipartisan, and everybody realized the importance of language. And I am thankful to the government and all our members of parliament who have supported us always right through. And at that time we got the first curriculum, national curriculum for Hindi. So ACARA, the authority that is for curriculum development, national curriculum development, reporting and assessment, and they developed it in 2015. And in 2018 we were able to get a NESA, which is a state curriculum for Hindi, which is really good, because now a lot of principals in high schools will not bring a language in unless they have a curriculum. माला जी, we feel very proud जब आप कम्युनिटी में इतनी अवेयरनेस चला रहे हैं, इतना हिंदी को लेके, एंड 33 years is a long journey. Yes. And we always want to be a part of your team. जाते जाते आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे सबको? हाँ जी, मैं सबको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हिंदी या कोई भी भाषा आपको ज़रूर सीखनी चाहिए, बिकॉज अंग्रेज़ी तो आप सीख ही लेंगे, because you're in this country, you cannot go wrong. English is spoken widely anywhere, so your child is going to learn English. But if you don't keep your child in touch with your mother tongue, whether it's Hindi, Tamil, Punjabi, कोई भी भाषा हो, लेकिन उनको ज़रूर उसको उस भाषा के साथ जोड़े रखिए, ताकि वो अपना मेथड ऑफ कम्युनिकेशन नहीं खो पाएँ।
जी Huh? Because the main one of the principals actually mentioned it to me that if we lose language, we lose communicating with our parents, even between mother and father and the child. That communication gets lost. Language gives a sense of identity to a child. My own children have said to me, and they have come forward and said, "Auntie, you have given us a sense of identity." जी And if they are proud of where they come from, they don't feel a misfit anywhere. They are very proud to share their culture with others. And Australia is a culture which is, यहाँ पे तो बहुसंस्कृति है. जी हाँ, it's really a true example of multicultural. And so we have to take this further and encourage our children to study languages. Languages are ever so important. जी जिस टाइम अगर मैं कहूँ कि आपको कि हाँ. आपने तो बच्चों को इतनी सारी पोइम सिखाई हैं, हाँ जी. एक पोइम कौन सी आपकी फेवरेट हो? मेरी पोइम मैं कवित्री नहीं हूँ. अच्छा, सो आई हैव टू से कि मैं आपको कविता नहीं सुना नहीं, सकती नहीं, आज. जी लेकिन कविता सुनाने वाले हमारे बच्चे हैं. जी लेकिन मैं आपको एक उनकी कविता भेज दूंगी, जी वो आप जरूर सुनाएं. डेफिनेटली अभी रिसेंटली जो हमारा हिंदी दिवस हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था. जी हमको बहुत सारी सपोर्ट कॉन्सुलेट ऑफ जनरल ऑफ इंडिया ने भी दी थी, जी और सारे नेसा पार्लियामेंटेरियंस सारे आके और सब ने आके देखा कि हमारे बच्चे किस तरह. और सबसे बड़े हमारे स्पॉन्सर्स थे इंडियन लिंक जी रेडियो वो मीडिया. हमेशा ही रहे हैं, हाँ हमेशा जी. बहुत पवन तो जी बहुत सपोर्ट करते हैं. उनकी मदर आंटी विमला, हाँ जी. वो उन्होंने बहुत at a very later stage in her life she started to write poetry. जी तो उनको इतना शौक था, और वो हमारे स्कूल के साथ 2006 से जुड़े हुए थे. जी और तब हमने एक सीनियर्स के साथ प्रोग्राम भी शुरू किया था, जी जो हर साल वो ग्रैंड पेरेंट्स डे के लिए आते हैं हमारे स्कूल में. जी तब से. और तो वो आंटी विमला जरूर आती थी, एंड तो उनकी मेमोरी में इन्होंने ये एक कंपटीशन को स्पॉन्सर करते हैं हर साल. जी एंड इस साल भी over 60 स्टूडेंट्स they participated in the competition जी. online. दैट्स ग्रेट. And that was absolutely wonderful. मैं जाते जाते ये एक चीज़ और कहूँगी. I have to thank the New South Wales government also for providing funding in 2017, जिसके द्वारा हमें ये स्टेट नेसा की करिकुलम भी मिली है. जी And they have set up a Sydney Institute of Community Languages, which is in the process of not only giving professional development to our teachers, जी but it is chaired, the director is Mr. Ken Cruikshank, and they not only support the teachers with professional development, and we have had amazing webinars to show us how to use the new technology. And the teachers have taken on the challenge of online teaching, and they have really done very well because of that. And they have also in the process of putting together resources for teachers from all weeks of in any time. It doesn't have to be to a particular. These are free resources which will be available online for different languages, ओके including, and this time we had a curriculum not only for Hindi, but we also had the two curriculums for Tamil and Punjabi. क्या बात. So दैट्स ग्रेट कि वो लैंग्वेजेस भी ऐड हाँ हो रही जी, हैं. बिल्कुल बिल्कुल. और जितनी ज़्यादा हो तो इट्स ऑलवेज तो बेटर. दोस्तों हिंदी के साथ पंजाबी और तमिल भी जो सीखना चाहते हैं तो वो स्कूल में ज़रूर आएं. बहुत सारे तमिलियन स्कूल्स हैं, जी एंड बहुत सारे पंजाबी स्कूल्स हैं, और इवन संस्कृत के स्कूल्स. अभी उनकी कुरिकुलम तो नहीं है, जी लेकिन वो HSC में नहीं पढ़ाई जाती, लेकिन उनके भी डॉक्टर मीना श्रीनिवासन ने काफ़ी सारे ब्रांचेस संस्कृत के लिए भी खोले हुए हैं. ग्रेट. माला जी आज आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा. एंड ये चीज़ जब स्पेशली बाहर की कंट्रीज़ में जहाँ पे इंग्लिश बोली जाती है, वहाँ पे हिंदी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, इतनी सारी लैंग्वेज को सपोर्ट किया जाता है, तो वो बहुत ग्रेट है. एंड आपके एफर्ट से जो इतना लंबा सफ़र आपने
अकेले का एफर्ट नहीं है। मैं आपको फिर से आपने कहा मेरे को अवार्ड्स मिले, सब कुछ मिला, लेकिन ये सब रिप्रेजेंटेटिव, इट रिफ्लेक्ट्स ऑन द कम्युनिटी। जी 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 जी। सो जो भी हमारे साथ स्कूल में बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, हमारे माँ बाप हैं, हमारे बच्चे हैं, हमारी अध्यापिकाएं हैं, हमारे वॉलंटियर्स हैं, और जो भी छोड़ता है कभी ये नहीं कहता, जब भी मुझे कुछ स्कूल के लिए चाहिए होता है वो हर वक्त हाजिर हो जाते जी। हैं और हर वक्त हेल्प करते हैं। दैट्स ग्रेट। एंड मैं ये भी कहूंगा कि आपकी फैमिली की भी बहुत सपोर्ट रही है वो आपको। तो है ही, वो हमेशा तो है ही ही। आप वी सी दैट कि आपके हस्बैंड हाँ जी। हमेशा ही इधर उधर भाग रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे होते हैं। उनकी सहायता के बगैर तो मैं जी, कुछ भी ना कर जी, पाती। ही डन आल्सो वी वांट टू थैंक यू टू और शुरुआत मेरी स्कूल की उसी लिए हुई थी क्योंकि मेरी बेटी घर में नहीं सीखना चाह रही थी, तो मैंने कहा चलो सब बच्चों के साथ ही शुरू करते हैं। हाँ, तो उसी वक्त great। से शुरू। माला जी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज समय निकाला। आपके साथ नहीं। बातचीत करके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है। आप कब बहुत से कह रहे हो वरुण, मैं फाइनली आ ही गई। मैं सोच रही थी कि बच्चों को साथ लेकर आऊंगी, लेकिन उनकी कविता मैं आपको जरूर जरूर भेजूंगी आप मुझे और कविता आप दीजिए। वो We will जरूर play that अपने कविता श्रोताओं as को well। सुनाएं। जी। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है। आज मैं आप सबको माखनलाल चतुर्वेदी कविता का पुष्प की अभिलाषा सुनाऊंगा। चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के शब्द पर हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं दिव्यों के सर पर छरू भाग्या पर इथराऊं। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृ भूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर ने। धन्यवाद। मेरा कविता के शीर्षक है मन करता। ये मैंने अपने आप लिखी है अपनी मम्मी के हेल्प के साथ। थोड़ी सी मन करता है सूरज बनकर आसमान में जगमगाऊं, मन करता है चंदा बनकर तारों संग टिमटिमाऊं, मन करता है तितली बनकर दूर दूर तक उड़ती जाऊं, मन करता है चिड़ी बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, मन करता है फूल बनकर हवा को मैं कहती जाऊं, मन करता है बड़ी होकर खूब नाम कमाऊं, मन करता है अध्यापिका बनकर सबको हिंदी अध्ययन करवाऊं, मन करता है पुस्तक बनकर पूरे विश्व में सद्भावना संदेश पहुंचाऊं, मन करता है कवि बनकर हिंदी भाषा की गरिमा बढ़ाऊं, मन करता आज हिंदी दिवस पर ऐसे ही हिंदी की कविता लिखती और गुनगुनाती जाऊं। धन्यवाद। समस्याओं की ओर देखा, मुझे यह पता चला कि भारत में अस्वच्छता का संकट मंडरा रहा है, और इसे बताते हुए अपूर्व विक्रम शाह की कविता देश का कचरा मैं रचित सैनी आप सबके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। जो सरहद पर तो जा न सके पर अपना फर्ज निभाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं, अस्वच्छता नामक शत्रु से भारत देश बचाते हैं, दो पल वतन के आज उनके नाम करता हूँ, जो सड़क नाले साफ करते उन्हें सलाम करता हूँ। पर विडंबना देखिएगा इस देश की, घिन आती है लोगों को जिनसे जमाना जिन्हें धिक्कारता है, जमाना जिन्हें धिक्कारता है वही सच्चा सैनिक है जो गंदगी को मारता है। तो दुनिया की नजरों में जो कूड़े कबाड़ी वाला है, सही मायने में वही हिंदुस्तान का रखवाला है। यूं तो हम सरहद पर पौरुष दिखलाना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं, इस्लामाबाद की धरती पर भी ध्वज लहराना चाहते हैं, और ये ख्वाब बेशक पूरा होगा, यौवन में वो ताकत है। शेरों के जो दांत किने, शेरों के जो दांत किने, रक्त में वही हिमाकत है। पर भरतवंशियों की हालत आज शर्म आती है बताने में, हम नाक सिकुड़ने लगते हैं एक कागज का टुकड़ा उठाने में। तब सोचता हूँ ये दौर ऐसा कर लेगा क्या सचमुच अपने हाथों में वसुंधरा अंबर लेगा? अस्वच्छता से मैत्री है तो राज तिलक क्या लगाएंगे?
जो हाथ झाड़ू उठा न पाए, संगीन कैसे चलाएंगे। सरहद सैनिक बचा लेंगे बैठे वतन की साधना में, हम भी तो कुछ अर्पण कर दें भारत माँ की आराधना में। एक भीष्म प्रतिज्ञा अब हर जन भारत का ले ले, अटूट प्रेम स्वच्छता से हर मन भारत का ले ले। अटूट प्रेम स्वच्छता से हर मन भारत का ले ले, तो युद्ध का ऐलान अब गंदगी के खिलाफ हो, और मांग भारत की जनता से है देश का कचरा साफ हो। भले खून ना बहाए सरहद पर, एक छिलका अदब से उठाइए, बिना पवन ही अमर तिरंगा खुद ही लहर जाएगा। बिना पवन ही अमर तिरंगा खुद ही लहर जाएगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, आज की माला जी से बातें और बहुत ही अच्छी अच्छी चीजें हमेशा सीखने को मिलती हैं। नहीं। और माला जी बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे आप सबसे सीखने को मिलता है, बहुत शुक्रिया। दोस्तों मिलते हैं धन्यवाद। अगले सप्ताह। थैंक यू। धन्यवाद आप सबका।